देश भर में आज से वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत हो रही है। आज से 18+ के लोगों को भी सरकारी सेंटर्स पर मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। ये जीत का टीका है। आज पूरे मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत होने वाली है। सुबह 10 बजे से प्रदेश के 7,000 सेंटर्स पर यह टीकाकरण अभियान शुरू होगा। इस अभियान के तहत एक दिन में 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान के लिए जो 7,000 सेंटर्स बनाए गए हैं, उनमें हर सेंटर पर 5 सदस्यों की एक टीम मौजूद रहेगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने वैक्सीनेशन अभियान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीएम शिवराज सिंह दतिया में पीताम्बरा मां के दर्शन करने के बाद ही इस वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके बाद दोपहर में सीएम भोपाल के अन्ना नगर में सेंटर पर वैक्सीन लेने का संकल्प दिलाएंगे। इसके बाद सीएम बुधनी विधानसभा के पिपलानी गांव में वैक्सीनेशन जन जागरण अभियान में शामिल होंगे। वहीं सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्र में इस दरमियान मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना, थावरचंद गहलोत उज्जैन के नागदा, फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला और कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में वैक्सीनेशन के इस महाअभियान में जुड़ेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भोपाल में इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। तो आज से इस महाअभियान की शुरुआत, जन जन को इससे जोड़ा जाए, इसके लिए व्यापक तैयारियां, लगातार ये अपील हर स्तर से कि लोग इस अभियान का हिस्सा बने, क्योंकि कोरोना के खिलाफ एक कारगर हथियार के तौर पर वैक्सीन को इस वक्त हर कोई देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। पूरे एक्सपर्ट्स जगत की अगर बात करें तो हर कोई इसे देख रहा है और ऐसे में हर किसी की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी मुरैना में इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जुड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत जी नागदा में रहेंगे। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी भोपाल में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में रहेंगे। कैलाश सत्यार्थी जी ने हमें इस अभियान के लिए वीडियो संदेश के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं दी हैं, समर्थन किया है। उसी के साथ मुकेश तिवारी जी, राजीव वर्मा जी, अनेक वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, खेल कला साहित्य जगत से जुड़े हुए व्यक्तियों ने भी हमें इस पूरे कार्यक्रम में अपना समर्थन दिया है। इसी के साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ग्वालियर में रहेंगे। पद्मश्री श्रीमती जनक पलटा जी इंदौर में रहेंगी। हमारे विशिष्ट खिलाड़ी समीर दास जी, कमल चावला जी भोपाल में रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी दतिया जिले में ही वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे। वहां वो उसकी शुरुआत करेंगे और हितग्राहियों को संकल्प शपथ दिलाएंगे। तत्पश्चात दोपहर में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी भोपाल में अन्ना नगर पहुंचकर बस्ती में घूमकर वैक्सीनेशन के लिए जन जागरण करेंगे और अन्ना नगर के ही वैक्सीनेशन सेंटर में हितग्राहियों को शपथ दिलाएंगे। उसके उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी बुधनी विधानसभा के पिपलानी गांव में पहुंचकर वहां पर आदिवासी बहुल क्षेत्र में वैक्सीनेशन के जन जागरण के लिए पहुंचेंगे और वहां के वैक्सीनेशन स्थल पर हितग्राहियों को शपथ दिलाएंगे।
तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को अभी आप सुन रहे थे। पूरे कार्यक्रम की जानकारी उनके द्वारा यहाँ पर दी गई है। कौन कौन से नेता कौन कौन से जगह पर होंगे, कहाँ पर लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा, ये उनके द्वारा बड़ी बात कही गई है। साथ ही साथ हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि अब तक कितने लोगों को टीका लग चुका है और आज से जिस महाअभियान की शुरुआत हो रही है उसके जरिए आम जनता को इसे जोड़ने की कोशिश, उसको शामिल करने की कवायद यहाँ पर की जा रही है। और अलग अलग जगहों से कैसी तस्वीरें सामने आती है, ये जी मीडिया आपको लगातार बताता हुआ हर एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी अलग अलग जगहों से मौजूद हैं, सीधे उन्हें रुख करेंगे। भोपाल से मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रमोद जुड़ गए हैं। इसके अलावा इंदौर से मेरे साथ मेरे सहयोगी अंशुल मौजूद हैं। ग्वालियर से मेरे साथ मेरे सहयोगी शैलेंद्र जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं राजधानी का रुख करना चाहूंगी। अगर वहां की बात कर ली जाए प्रमोद, तो महज कुछ घंटे में इस महाअभियान का आगाज होने वाला है। क्या कार्यक्रम इससे पहले की? देखिए, आज विश्व योग दिवस है। ठीक 7:30 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और यहीं पर योग करेंगे। देखिए, बीजेपी ऐसे योग दिवस के मौके पर प्रत्येक प्रदेश भर के 1070 मंडलों पर एक मंडल पर 2 जगह ऐसे आयोजन कर रही है। और देखिए, योग कोरोना से लड़ाई के लिए कवच है और योग ही व्यक्ति को निरोग बनाता है। यही वजह है कि बीजेपी कोरोना के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस तरीके के आयोजन कर रही है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि प्रदेश की जनता को कोरोना का कवच पहनाने के लिए शिवराज सरकार आज से वैक्सीनेशन महाअभियान शुरू करने वाली है और प्रदेश भर में 7000 सेंटर पर एक साथ सुबह 10 बजे से वैक्सीनेशन का कार्य शुरू होगा। खास बात यह है कि सरकार ने देखिए इसके लिए जो तैयारी की है वो बेहद अहम है। आज सरकार के मंत्री, विधायक और सांसद देखिए प्रेरक के तौर पर काम करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि वो वैक्सीनेशन कराएं और तीसरी लहर से पहले लोगों की जान सुरक्षित करने के लिए, तीसरी लहर से बचाने के लिए सरकार का ये बड़ा प्लान है और बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। एक दिन में सरकार ने प्रदेश भर में 10 लाख से ज़्यादा लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है और इसको लेकर तैयारी भी, इंतजामात भी बड़े स्तर पर किए गए। राजधानी भोपाल की यदि हम बात कर लें तो 850 से ज़्यादा टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। 1.5 लाख लगभग लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है और इसको लेकर ऑफर भी देखिए अलग अलग निकाले गए। विधायक अपने स्तर पर ऑफर निकाल रहे हैं, कलेक्टर अपने स्तर पर ऑफर निकाल रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन कराएंगे उनको रेस्टोरेंट, होटल में छूट दी जाएगी। तो ये देखिए टीकाकरण को बढ़ावा देने का एक अलग अलग अनोखे तरीके प्रशासन और विधायकों की तरफ से निकाले गए हैं। सरकार ने उठाया है। एक तरफ जहां पर योग के जरिए लोगों को बताया जाएगा कि कैसे वो निरोग रहें, तो वहीं कवच के जरिए लोगों को सुरक्षित किया जाएगा कि कोरोना नाम के इस वैश्विक महामारी से वो जंग लड़ सके, अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सके। लौटूंगी आपके पास, आपके जरिए और भी तस्वीरें मैं दर्शकों को दिखाऊंगी, उन तक पहुंचाऊंगी। लेकिन इंदौर का रुख कर लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंशुल वहां से बने हुए हैं। अंशुल, कैलाश विजयवर्गीय वहां पर महा वैक्सीनेशन अभियान का हिस्सा बनेंगे, वहां पर वो पहुंचेंगे। क्या कार्यक्रम है, क्या तैयारियां हैं, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि वैक्सीनेशन अभियान को लेकर इंदौर में लगभग 3 लाख डोज मिले थे और उसमें से 2 लाख से अधिक डोज लगाने का लक्ष्य जो है इंदौर में लिया गया। लगभग 1000 से अधिक केंद्र जो है इंदौर में बनाए गए हैं और पहली बार वैक्सीनेशन को लेकर ऐसा हो रहा है कि इंदौर के जो मॉल्स हैं, चाहे उस C21 मॉल की बात की जाए, मल्लार मेगा मॉल की बात की जाए, वहाँ पर भी वैक्सीन लगाई जाएगी। और साथ ही शहर के जो प्रमुख मंदिर है, जिसमें खजराना गणेश मंदिर है, रंजित हनुमान मंदिर है, वहाँ पर भी आज वैक्सीनेशन अभियान का आगाज होगा और वहाँ पर भी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसी के साथ कई जगहों पर लकी ड्रॉ के माध्यम से भी लोगों को आकर्षित किया जा रहा है वैक्सीन लगवाने के लिए। जो लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचेंगे उन्हें लकी ड्रॉ के माध्यम से पुरस्कृत भी किया जाएगा और इस तरह की कई अलग अलग योजनाएं जो हैं वो इंदौर में लागू की जाएगी। यदि बात की जाए तो महा वैक्सीनेशन अभियान जो है उसका आगाज इंदौर के खजराना गणेश मंदिर से किया जाएगा, जहां पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन जो है वो इस पूरे अभियान का आगाज करेंगी। साथ ही जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जो है वो इंदौर के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी इस पूरे अभियान का आगाज करेंगे। साथ ही मंत्री उषा ठाकुर जो है वो इंदौर के ही महू में इस अभियान का आगाज करने के बाद देवास रवाना होंगे और देवास में भी इस अभियान का आगाज जो है वो मंत्री के द्वारा किया जाएगा। आपको बता दूं कि वैक्सीनेशन के लिए लगातार तैयारियां की जा रही थी और अंतिम व्यक्ति जब तक केंद्र पर मौजूद रहेगा तब तक यहां पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा, तब तक सेंटर को आज देर रात तक भी बंद नहीं किया जाएगा। ये घोषणा जो है इंदौर के जिला कलेक्टर के द्वारा की गई है। साथ ही जिला कलेक्टर ने एक आदेश भी जारी किया है जिसमें कि अशासकीय जितने भी कार्यालय हैं वहां पर कर्मचारियों को वैक्सीन के लिए
लिए आधे दिन का अवकाश देने के लिए भी कहा गया है, ताकि लोग बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाने के लिए अपने घरों से बाहर निकल सकें। तैयारी जो है प्रशासन के द्वारा की गई है, और यदि आज का जो लक्ष्य है इंदौर पूरा करता है तो एक बार फिर इंदौर अपना रिकॉर्ड भी वैक्सीनेशन में तोड़ेगा, क्योंकि एक ही दिन में सबसे अधिक वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड जो है वो 78,000 का इंदौर के नाम ही है। और अब अगर 2 लाख वैक्सीनेशन लगते हैं तो कहीं ना कहीं इंदौर जो है पूरे देश में एक नया रिकॉर्ड जो है आज यहाँ पर बना भी सकता है। प्रशासन की तरफ से खास तैयारियां की गई हैं, ऑन स्पॉट लोगों के रजिस्ट्रेशन भी किए जाएंगे और उसके बाद उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। साथ ही जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, वो इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं और पीले चावल देकर वे लोगों को घर घर से निमंत्रित कर रहे हैं, ताकि लोग अपनी वैक्सीन लगवाने के लिए बड़ी संख्या में इंदौर से निकलें। और लगभग 9:30 बजे से इस अभियान का आगाज किया जाएगा। हालांकि 8 बजे से ही केंद्रों पर वैक्सीन लगना जो है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन 9:30 बजे इंदौर ने देखा कि जो आंकड़ा है वहां पर लगातार बढ़ता हुआ और ज्यादा संख्या में जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर भी निकले, और आज भी यही कोशिश होगी कि रिकॉर्ड एक बार फिर से स्थापित हो। ग्वालियर का रुख करूंगी, मेरे साथ मेरे सहयोगी शैलेंद्र वहां पर बने हुए हैं। शैलेंद्र, वहां की बात करें तो वहां पर क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या तैयारियां प्रशासन की ओर से और आम जनता को कैसे जागरूक किया जा रहा है? देखिए प्रिया, मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर में लगभग 300 सेंटर बनाए गए हैं जहां वैक्सीनेशन का काम किया जाना है, और भले ही प्रदेश के में अलग अलग समय तय किया होगा। और ग्वालियर की अगर हम बात करें तो सुबह 7 बजे से ही वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया गया। हम एक वैक्सीनेशन सेंटर्स पर मौजूद हैं और लोग भी जो है वो सुबह से ही वैक्सीनेशन कराने के लिए सेंटर्स पर पहुंचे हैं। इसको लेकर ग्वालियर जिला प्रशासन ने लगातार पिछले 3 दिन से बैठकें आयोजित की। लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बुलाया जाए, इसको लेकर भी तमाम रणनीतियाँ तय की गई। स्थानीय स्तर पर जितने भी अधिकारी थे उन सबको निर्देश दिए गए थे कि अपने अपने इलाके में जाकर वो लोगों को जागरूक करें। और आप देख सकते हैं कि सुबह भले ही 7 बजे, लेकिन बड़ी संख्या में लोग हैं वो वैक्सीनेशन कराने पहुंचे। जी बिल्कुल कुछ लोग हैं जो वैक्सीनेशन कराकर बाहर वेटिंग रूम में हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कि आज आपने सबसे पहले सुबह आकर वैक्सीन लगवाया, किस तरीके से आप संदेश देना चाहते लोग? गुड मॉर्निंग, मेरा नाम ज्योति माझी है। सुबह मॉर्निंग में हम वैक्सीन लगवाने आए हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरतमंद है, इसलिए वैक्सीन लगवाने के लिए आवश्यकता है, इसलिए सारे काम छोड़ के हम वैक्सीन लगवाने आए हैं। और लोग भी हैं। सर आप बताइए, आप सुबह सुबह एकदम वैक्सीन लगवाने पहुंचे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि महाअभियान भी है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन होना है, जिसमें सब लोगों को मोटिवेट करना चाहिए जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेट करवाएं खुद को, ताकि कोविड को कंट्रोल में ला सके जितना जल्दी हो सके। तो यही है, बस वैक्सीनेट कराइए जितना जल्दी हो सके। आंटी, आप भी सुबह सुबह पहुंची हैं, वैक्सीन कराया है, लोगों को क्या संदेश देंगी जो लोग घरों में अभी हैं? लगवाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को लग रहा है कि जैसे कोई दिक्कत आ रही, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। सबको लगवाना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। पढ़े लिखे लोग हैं सभी लोग, ज़रूरी है लगवाना वैक्सीन। कुछ और लोग भी हैं। मैम, आप भी सुबह सुबह वैक्सीन लगवाने पहुंची हैं, क्या संदेश देंगे यूथ को? खासकर बहुत सारे लोग जो हैं वो वैक्सीन लगाने नहीं पहुँचते हैं। लगवाना चाहिए ताकि सोसाइटी ओपन हो एंड एम्प्लॉयमेंट, उससे इकनॉमी उससे काफ़ी इफ़ेक्ट हो रही है कोविड की वजह से। तो आई थिंक लगवाना चाहिए ताकि लोग बाहर निकलें एंड सारी इसी सोच की इस वक्त ज़रूरत है शैलेंद्र। और वो लोग जो कि 7 बजे सुबह वहाँ पर पहुँच के उन्होंने खुद को वैक्सीन लगवाई है, क्योंकि वो समझते हैं कि इस वक्त ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रतलाम से मेरे साथ मेरे सहयोगी चंद्रशेखर भी बने हुए हैं। चंद्रशेखर, वहाँ पर किस तरीके की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? क्या कार्यक्रम है इस महा वैक्सीनेशन अभियान को लेकर? जी बिल्कुल, यहाँ पर भी जो है इसी तरीके से जो है व्यवस्थाएं की गई है, और सारे जो 160 केंद्र हैं वहाँ पर ये जो है वैक्सीनेशन का कार्य होगा पूरे जिले में। और अभी जो है थोड़ी देर में जो है वैक्सीनेशन शुरू होंगे, लेकिन फिलहाल जो है तैयारियां पूरी कर ली गई है। और जो बीजेपी भाजपा जो जनप्रतिनिधि है वो सब भी जो है इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। और कवायद ये की जा रही है हर तरीके से, चाहे शासकीय कर्मचारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, कि किसी भी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे। इसके लिए आमंत्रण की प्रक्रिया या किसी भी तरीके से इसको उसको माहौल में तब्दील करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर पर ले जाने का कार्य जो है शुरू कर दिया गया है। और जो है ये वैक्सीनेशन लगातार जो है चलता रहेगा। 7 दिवसीय जो है पहला चरण इसको बनाया गया है, और वो इसलिए कि ताकि सभी लोग इससे जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सके। और आने वाले दिनों में जब ये वैक्सीनेशन निरंतर चलता रहे तो उसमें जो है लोग स्वतः ही अपने जो है वैक्सीनेशन के लिए केंद्र पर पहुंचे और जो है पूरा वैक्सीनेशन 100% हो सके।
जी बिल्कुल, लौटूंगे आपके पास। फिलहाल मैं भोपाल का रुख कर लेती हूँ और लगातार तस्वीरें भी अलग अलग जगहों से जो भी निकलकर सामने आएगी वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन प्रमोद, अगर बात करें, आप वहां पर मौजूद हैं जहां पर मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे और योग के जरिए संदेश देने की भी कोशिश की जाएगी। लेकिन इस वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर, इसको व्यापक बनाने को लेकर कई दिनों से हमने देखा कि तैयारियों का सिलसिला जारी था प्रदेश में। हर एक स्तर पर लगातार कोशिशें थी। आम जनता को कैसे इसमें जोड़ा जाए, ये पहल हर एक स्तर से की गई। लेकिन आम जनता जो है, राजधानी वासी जो हैं, वो इसको लेकर कितने जागरूक आपको नजर आते हैं? देखिए, सरकार का उद्देश्य यही है कि तीसरी लहर से पहले प्रदेशवासियों के जान की चिंता और उनकी हिफाजत करते हुए उन्हें वैक्सीनेट किया जाए, और इसी को लेकर ये महा वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है। और इसको लेकर देखिए, लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार ने अलग अलग स्तर पर तैयारी की है। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो क्षेत्र में होल्ड रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों को, लोगों को जागरूक करने के लिए क्षेत्र में उतारा गया है। वो लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं और लोग जागरूक हो भी रहे हैं। देखिए, ये सभी को जानना होगा कि सरकार लोगों की जान की चिंता कर रही है, लेकिन लोगों को अपने साथ साथ अपने परिवारजनों की जान की चिंता भी करनी होगी। साथ ही साथ देखिए, तीसरी लहर जो संभावित बताई जा रही है, उसमें बच्चों को खतरा बताया जा रहा है। तो लोगों को ये बात समझनी होगी, यदि वो वैक्सीनेट होंगे तो देखिए बच्चों को खतरा कम होगा, और यदि वो लापरवाही बरतेंगे तो वो कहीं ना कहीं अपने परिवारजनों के लिए ही मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। तो लोग जागरूक हो रहे हैं, सरकार जो काम कर रही है। ये एक अच्छी बात है कि आम जनता इसको लेकर सजग है, आम जनता इसको लेकर जागरूक है। आप चारों का बहुत शुक्रिया हम तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आप चारों के जरिए और भी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि इस महा अभियान की महा कवरेज लगातार जारी है। फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक।